नमस्कार दोस्तों, मन भावना यानी कि एमबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं बीपी वर्मा, आप हमारे साथ आज देख रहे हैं इतिहास की टू द सीरीज। और आज हम इस सीरीज में बात करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि हड़प्पा सभ्यता संस्कृति की। इससे पहले लेक्चर में हमने थोड़ा इंट्रो दिया था इतिहास के बारे में। आज हम अपना मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज से, सिंधु सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। तो दोस्तों, बात करें हम हड़प्पा सभ्यता की या सिंधु सभ्यता की, तो बात हम सिंधु सभ्यता के नाम की करें कि आखिर इसका सिंधु सभ्यता नाम ही क्यों पड़ा। तो देखिए, ऐसा है कि इसके जो पुरास्थल हैं यानी अवशेष हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए जाते हैं। यानी इस सभ्यता के जो पुरास्थल हैं, जो अवशेष हैं, वो सिंधु या उसकी सहायक नदियों के आसपास पाए जाते हैं। और इसीलिए और यहाँ पर एक हड़प्पा नाम का पुरास्थल भी है जिसकी खोज की गई, जिसके कारण से हड़प्पा भी कहा जाता है। तो सिंधु सभ्यता का नाम इसी कारण पड़ा क्योंकि इसके जो पुरास्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के पास पाए गए, जिसके कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता पड़ा। अब 1921 में सर्वप्रथम एक हड़प्पा नामक पुरास्थल की खोज की गई थी, जिसके कारण इसका नाम हड़प्पा भी रखा गया, यानी कि हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता। तो 1921 में हड़प्पा पुरास्थल की खोज होने के कारण इसका नाम हड़प्पा संस्कृति या सभ्यता पड़ा। उसके बाद दोस्तों बात है चार्ल्स मैसन। एक नाम है चार्ल्स मैसन। क्या हो रहा कि एक समय था जब लगभग 1856 का समय था, कराची से लाहौर के बीच एक रेल मार्ग बनाया जा रहा था। 1856 में कराची से जो लाहौर है वहाँ तक एक रेल मार्ग बनाया जा रहा था। तो उस रेल की पटरी को बिछाने के लिए वहाँ पर खुदाई हो रही थी, जगह को सही किया जा रहा था। तो खुदाई के दौरान कुछ ईंटें प्राप्त हुई जिनका रेशियो 4:3:1 में था। तो वो जो ईंटें प्राप्त हुई हैं वहाँ से इस सभ्यता का अनुमान लगाया गया कि भाई यहाँ दूर दूर तक कहीं ईंटें बनाने का कोई कारखाना नहीं है, यहाँ पर कोई मकान वगैरह नहीं, कोई बिल्डिंग वगैरह नहीं, तो आखिर यहाँ पर ईंटें क्यों आई। तो यह सब तर्क वितर्क करके एक अनुमान लगाया गया कि हो सकता है यहाँ पर कुछ बस्तियाँ हों, कुछ लोग पहले रह रहे हों, जिसके कारण यहाँ पर ये ईंटें पाई गई, अवशेष पाए गए। तो वहाँ से एक सभ्यता होने का अनुमान लगाया गया, लेकिन यह अनुमान नहीं लगा कि यह सिंधु सभ्यता ही है। और मैंने पहले ही कहा था कि जो हमारा आदि प्रागैतिहासिक काल है उसके प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं है, इसलिए उसका केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सिंधु सभ्यता है उसका भी अनुमान लगाकर ही स्टार्टिंग में काम किया गया। तो यहाँ पर खुदाई के दौरान ईंटें मिली जिनका अनुपात 4:3:1 में था। उसके बाद यह सब देखते हुए 1861 में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल का गठन किया गया। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल या विभाग का गठन किया गया और बाद में इसका जो हेड था वो कनिंघम को बनाया गया। इसका हेड कनिंघम को बनाया गया। तो इस जो हमने गठन किया था भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, तो इसने अपनी जब रिपोर्ट दी तो इसने भी सभ्यता पाए जाने की पुष्टि की। ये नहीं कहा कि सिंधु सभ्यता ही है, लेकिन एक सभ्यता पाए जाने की पुष्टि की। तो यह सब कार्यक्रम चलता रहा जिससे सभ्यता पाए जाने के अनुमान लग गए। उसके बाद एक समय आया 1921 का। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की तरफ बढ़ रहे हैं। तो 1921 का समय था। एक नाम आपने सुना होगा, दयाराम साहनी। नाम है दयाराम साहनी। इन्होंने पंजाब में एक ज़िला है मोंटगोमरी, जो कि रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पर? रावी नदी के तट पर स्थित है। और रावी नदी के तट पर ही एक शहर है इसी ज़िले में, हड़प्पा शहर। रावी नदी के तट पर इस मोंटगोमरी ज़िले में ही हड़प्पा नामक एक शहर स्थित है, जो कि वर्तमान में पंजाब के साहिवाल ज़िले में स्थित है। जो हड़प्पा शहर है वो वर्तमान में पंजाब के साहिवाल ज़िले में स्थित है। इस पर 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। उसके बाद 1922 में एक दूसरे पुरास्थल की खोज की गई जिसका नाम मोहनजोदड़ो है।
और जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने की थी, जिसे हम आर.डी. बनर्जी भी बोलते हैं। तो आर.डी. बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की, जो कि सिंध प्रांत पाकिस्तान, जो वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो वर्तमान में सिंध प्रांत पाकिस्तान के लरकाना ज़िले में सिंधु नदी के तट पर स्थित, यानी जो मोहनजोदड़ो नामक स्थान है, यह सिंधु प्रांत जो पाकिस्तान का है उसके लरकाना ज़िले में एक सिंध प्रांत में स्थित है। सिंधु नदी के तट पर जो मतलब जो स्थित है, इसीलिए इसको भी सिंधु घाटी सभ्यता में ही शामिल किया गया, सिंधु नदी तट के पास स्थित होने के कारण। उसके बाद अब यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो आया तो इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे मृतकों का टीला हो गया, यानी मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला भी कहते हैं, सिंधु वाला बाग भी कहते हैं इसे, सिंधु वाला बाग, और इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। सिंधु जो मोहनजोदड़ो है इसे नखलिस्तान भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसके कई नाम हैं जिससे मोहनजोदड़ो को जाना जाता है। तो ये तो बात हुई हमारे खोज की सिंधु घाटी सभ्यता की। तो इसमें 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं कि 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक शहर की खोज की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की। तो इसके आगे नेक्स्ट सीरीज आप देखिए, जिसमें हम बात करेंगे सिंधु सभ्यता के कार्यकाल की, कब से कब तक रही, कब तक इसका विस्तार माना जाता है, कैसे कैसे इसमें कार्य हुआ, ये सब जानकारी हम धीरे धीरे प्राप्त करेंगे अपनी नेक्स्ट सीरीज। तो आज की सीरीज में बस इतना ही। नमस्कार।